Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you all are good. First of all, open. Let's write topic of chapter Hayvatha. My dear students, today you have to do work only in your textbook. Okay? So our first question is, this is a park where children talk to different animals and birds. बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या है, एक पार्क है। क्या है? एक पार्क है। यहाँ पर एक चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एनिमल से बात कर रहे हैं, डिफरेंट बर्ड से बात कर रहे हैं। टॉक। राइट 4 sentences about the picture. Dear students, you have to write 4 sentences about this picture. First of all, you have to observe this picture and write 4 sentences. Okay? Use capital letters where required. बच्चों आपको कैपिटल लेटर का यूज करना है जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ रिक्वायर्ड हो। कंप्लीट सेंटेंसेज एंड पंक्चुएशन, और आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं और पंक्चुएशन का भी ध्यान देना है। बच्चों पंक्चुएशन मीन्स कामा आपको लगाना है, इन्वर्टेड कामा जहाँ जरूरत हो, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क की अगर आवश्यकता तो वहाँ भी लगाएंगे। तो ये सब पंक्चुएशन का भी ध्यान देंगे। एंड नाउ कलर द पिक्चर। और बच्चों एट लास्ट यू हैव टू कलर दिस पिक्चर। ओके, नाउ coming to the next question number 2. Dear students, you have already write this question in your notebook, and today you have to write this question only in your textbook. आप इसे नोटबुक में लिख चुके हैं और आपको केवल टेक्स्ट बुक में लिखना है, वो भी पेंसिल से। ओके, वेयर डू दी फॉलोइंग लिव्स। बच्चों जो नीचे दिए गए हैं कहाँ रहते हैं। बर्ड्स लिव्स इन। बच्चों बर्ड कहाँ रहती है, बर्ड्स लिव इन नेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, रैबिट्स लिव इन। बच्चों रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट लिव्स इन ग्राउंड बरोज और वारंट। नेक्स्ट, बीवर्स लिव इन। Then answer will be beavers live in lodge. बच्चों आप कल पूछ रहे थे लॉज में। बच्चों यही बीवर्स जो है, जो एनिमल है जो अपना घर बनाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, लॉज। ओके, तो बच्चों ये सारे चीज़ आप अपने नोटबुक में लिख लिए हैं, बट आप जब यहाँ लिखेंगे तो बिना नोटबुक देखे लिखेंगे। आप बिना नोटबुक देखे लिखेंगे। यदि आपको लर्न नहीं है तो पहले लर्न करेंगे, उसके बाद बिना देखे यहाँ पर आप फिल करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, डिस्क्राइब हायवाथा, हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 lines. In this question you have to describe about हायवाथा, हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 lines. बच्चों आपको 10 लाइन में 10 लाइन्स में आपको क्या करना है, हायवाथा के बारे में डिस्क्राइब करना है। आप नोटबुक का हेल्प नहीं लेंगे बच्चों, पहले आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। यदि कर लेते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो पहले उसे लर्न करेंगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप यहाँ पर राइट यानी कि लिखेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू दी 4, व्हाट डिड हायवाथा लव। हायवाथा किसे लव करता था, हायवाथा लव्स बर्ड्स एंड एनिमल। ओके, यू हैव टू राइट आंसर हियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, मैच ए विथ बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेज बिलो। बच्चों मैं आपको पहले यह लिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और आप क्या करेंगे, इसे नोटबुक में तो लिख चुके हैं, टेक्स्ट बुक में से कंप्लीट करेंगे। व्हेनेवर, आपको पता है बच्चों, व्हेनेवर, हुएवर, व्हेरेवर। व्हेनेवर जब कभी, आई एम हंग्री मैं भूखा होता हूँ,
आई ईट। बच्चों नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, हु का कहाँ मैच करेंगे, कौन सा मैच करेंगे बच्चों, गुड। हुईवर जो कोई भी, कम्स फर्स्ट प्रथम आता है, विंस वह जीतता है। वेयर एवर जहाँ कहीं भी, आई गो मैं जाता हूँ, आई हैव फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स होते हैं। ओके तो बच्चों आपको क्या करने हैं कि इसको मैच करने के बाद आप इसी सेंटेंस को यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको लिखना है, फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे आप, व्हेन एवर आई एम हंग्री आई ईट। बच्चों ये आपको लिखना है। सेकंड में लिखेंगे हुईवर कम्स फर्स्ट विंस, वेयर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स। बच्चों आपको यह राइट करना है, लिखना है। ओके नाउ 6 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। बच्चों आप इसे ध्यान से देखें और बताएं कि इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये कौन से वर्ड हैं, गुड, यह है प्रोनाउंस। बच्चों मैंने आपको कल बताया था ना प्रोनाउंस क्या होते हैं, द वर्ड दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। All these words are pronoun and you have to fill these words in this blank space। इन खाली स्थान में बच्चों आपको क्या करना है, फिल करने हैं। ओके तो बच्चों मैंने आपको तो यह कल दिया था फिल करने के लिए, आप फिल कर लिए होंगे। ठीक, इसके बाद बच्चों मैं इसका आपको आंसर भी भेज दूंगा, अभी आपको आंसर भी साथ में भेज रहा हूँ। ओके आप मैच कर लेंगे, सबसे पहले खुद फिल करेंगे, उसके बाद आंसर चेक करेंगे, मैच करेंगे। ओके इसके बाद बच्चों सेम वर्ड को आपको यहाँ भी फिल करना है, उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पे भी फिल करना है। ओके बच्चों इसके बाद एक और स्टोरी है और यहाँ पर भी आपको इन्हीं वर्डों को फिल करना है। ओके बच्चों जो यहाँ पे दिया गया है इसकी स्टोरी मैं आपको अभी सुना देता हूँ। इस सेंटेंस में एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को मैं आपको सुना रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुने। इस स्टोरी में क्या होता है कि राम वाज ए फार्मर, राम एक फार्मर होता है और उसके पास एक गोट होती है, क्या होती है, बकरी। और वो क्या करता है कि वह उसे बेचना चाहता है, गोट एंड शिप, उसके पास गोट और शिप होती है और वह उन्हें बेचना चाहता है। वह उन्हें बेचने के लिए मार्केट जाता है और इन एनिमल को क्या करता है, एक रिच मैन को, बहुत एक धनी आदमी को बेचकर वापस आने लगता है। उसके पास गोट और शिप होती है, वह उन्हें बेचना चाहता है, वह मार्केट जाता है। मार्केट जाने पर वह एक रिच मैन को, एक अमीर आदमी को बेचकर और वापस आ रहा था। तभी रास्ते में 3 चोर मिल गए, 3 थिप्स मिल गए, यानी कि 3 चोर मिल गए। उन तीनों ने उसे रोक लिया और बोले कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, जितना भी मनी है, वो हम लोग को दे दो। लेकिन बच्चों जो राम था वो बहुत ही चालाक था। क्या था, बहुत ही क्लेवर था। क्लेवर मीन्स होता है बच्चों चालाक। तो जो यह राम है बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया कि उसने यह बोला कि मैं यह पैसा उसी को ही दूंगा जो तुम तीनों में से सबसे अधिक स्ट्रांग हो, सबसे अधिक स्ट्रांग हो, मैं उन्हीं को पैसा दूंगा। अब वो तीनों चोर सोचने लगे कि हम तीनों में से सबसे स्ट्रांग कौन है। अब ये डिसाइड करने के लिए वो तीनों लड़ाई करना शुरू कर दिए कि तीनों में सबसे स्ट्रांग कौन है। तो तीनों लड़ाई करने लगे। जब तीनों लड़ाई करने लगे तो राम जो है चुपके से आराम से वहाँ से भाग गया। राम जो है चुपके से वहाँ से भाग गया। तो बच्चा आया मजा आपको ना, इसने अपना माइंड इस्तेमाल किया और उनसे बोला कि मैं तो अब पैसा उन्हीं को दूंगा जो सबसे स्ट्रांग होगा। इतने में सब लड़ने लगे, वो तीनों लड़ने लगे, तब तक राम निकल कर भाग गया।
तो बच्चों यह तो स्टोरी थी, आपको इसमें फिल करने हैं। चलिए बच्चों, एक तो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, सेकंड आपको खुद करने होगा। मैं आपको इसको कल दिया था, तीसरे में आप बता देता हूँ। चलिए, राम वाज ए फार्मर, राम एक फार्मर था। ही वांटेड, बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, राम वांटेड टू सेल, राम के यहाँ पर क्या रख देंगे, ही वांटेड टू सेल हिज, अपनी, बताए थे बच्चों आपको ना, हिज गोट्स एंड शीप, वह अपनी गोट को और शिप को बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वह मार्केट गया। देयर, वहाँ पर, ही सोल्ड, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ही सोल्ड ऑल हिज, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हिज, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हिज, यहाँ पर पहले आएगा बच्चों ही, यहाँ पर आएगा हिज, पुनः यहाँ पर आएगा ही, यहाँ पर आएगा हिज। एनिमल टू ए रिच मैन, वहाँ पर उसने अपने जानवरों को एक रिच मैन को बेच दिया। एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा उसे मिला। व्हेन, जब, ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज, यहाँ बच्चों क्या आएगा, हिज, जब वो अपने गांव लौट रहा था। 3 थीव्स, 3 चोर, बच्चों यहाँ पर थीव्स का मतलब हुए 3 चोर, इसको प्लूरल बनाया गया है बच्चों। थीप मीन्स होता है चोर, थीप्स लिख दिए, देखेंगे बच्चों यहाँ पर THIEF होता है ना, इसके मीन्स होता है थीप मीन्स चोर होता है, लेकिन थीप्स लगा दिए मतलब एक से अधिक चोर, यानी कि 3 चोर यहाँ पे थे। उन्हें स्टॉप्ड हिम, उसे रोका लिए। स्टॉप, गिव अस ऑल योर मनी, वो बोले गिव अस ऑल योर मनी, अपना सारा पैसा मुझे दे दो, हम लोगों को दे दो। राम वाज वेरी क्लेवर, बच्चों देखो है ना, राम वाज वेरी क्लेवर, राम जो था बहुत ही क्लेवर था, चालाक था। ही सेड, उसने कहा, आई विल गिव हिज मनी टू द स्ट्रांगेस्ट ऑफ यू, उसने बोला कि मैं अपने जो पैसा है जो सबसे स्ट्रांगेस्ट है तुम लोगों में, मैं उसको दूंगा, तुम लोगों में जो सबसे स्ट्रांगेस्ट है मैं उसे ही दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमॉन्ग्स देमसेल्फ, यह सुनकर थीव्स आपस में लड़ने लगे। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम तेजी से भाग गया। बच्चों सेम हियर एक और स्टोरी है। बच्चों इस स्टोरी को मैं आपको सुना दे रहा हूँ, यहाँ पर भी एक स्टोरी है, इस स्टोरी को मैं सुना दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसमें प्रोनाउन खुद ही फिल करने हैं, ओके। और इन दोनों को बच्चों आपको नोटबुक में भी लिखना है। इसको आप नोटबुक में कल लिख चुके हैं, ओके, और इसे भी आप नोटबुक में लिख लेंगे। यह जो स्टोरी है इसे भी आप नोटबुक में लिख लेंगे, है समझे आपको, इसे भी आप नोटबुक में लिखेंगे, बाकी सबको टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, और इसे पेंसिल से भी फिल करेंगे, ओके। तो बच्चों इसमें यह होता है कि एक क्रो होता है, क्या होता है, एक क्रो होता है जो कि एक ट्री पे बैठा होता है और वहाँ पे रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड खा रहा होता है। तभी एक लोमड़ी आती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ जो बहुत ही मीठी है, बहुत ही मधुर है, तो कृपया आप प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग। लोमड़ी बोलती है प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, वो बोलती है कि मेरे लिए एक आप गाना गाओ। और जो क्रो होता है वो फुलिस होता है, मूर्ख होता है, वो क्या करता है, जैसे ही गाना गाने को करता है उसके मुंह में से जो रोटी का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है और लोमड़ी लेकर भाग जाती है। लोमड़ी लेकर क्या करती है, भाग जाती है, ओके। तो बच्चों इसे आप, इस प्रोनाउन को आप खुद ही फिल करेंगे और इसको केवल आप नोटबुक में भी लिख लेंगे। आप इसको तो कल लिख चुके थे बच्चों, ए को, इसको आप लिख चुके थे, इसको लिख लिए होंगे, पूरा कंप्लीट यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे कि बी नंबर को भी आप नोटबुक में लिखेंगे, बाकी आप जितना भी रहेगा आपको केवल टेक्स्ट बुक में। बच्चों इसके बाद जो आपका बचा हुआ है यह आपको हम आगे क्लासेस में बताएंगे, समझाएंगे, ओके। तो बच्चों इस चैप्टर को ख़त्म होने में और 2 दिन है। एक दिन आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे और एक दिन आपको यह जो बचा हुआ है यह
इसके बाद यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।